नमस्कार जौहर, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रायपुर के इन 4 इलाकों में होगा फ्लाईओवर का निर्माण, 4 लेन हाईवे की भी सौगात दे गई नितिन गडकरी। जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शुक्रवार को पहुंचे गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 लेन के लिए DPR की स्वीकृति भी शामिल है। गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार सारंगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा, रायगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन करने के लिए राशि स्वीकृति करने की घोषणा की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और 2 लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की। आरोपी को ढूंढने यूपी गई थी पुलिस, वापस लौटते समय हुआ सड़क हादसा, SI की मौके पर मौत, आरक्षक समेत 3 घायल। जी हां, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गोरेला थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कोरबा जिले की पाली पुलिस की स्कॉर्पियो वाहन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर मौत हो गई तो एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जबकि एक आरक्षक और 2 चालकों को हल्की चोटें आई है। धर्मांतरण के मुद्दे पर गरमाई सियासत, प्रार्थना घर को लेकर आदिवासी और हिंदू संगठनों के बीच तनाव। कांग्रेस विधायक ने कहा, यह स्थिति रही तो बलौदाबाजार और लोहारडीह जैसी होगी घटना। जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा। अब यह आग आदिवासी समुदाय के प्रार्थना घर को लेकर फैली है, जिसे लेकर सियासत भी गरमा गई है। पक्ष विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सामाजिक लोग भी लामबंद होने लगे। हिंदू संगठनों और आदिवासी समाज खुलकर मुखर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए जारी की छुट्टियों की सूची, जाने किन किन त्योहारों में रहेगा अवकाश। जी हां, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से शासकीय कर्मी को स्वेच्छा अनुसार केवल 3 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 1 अप्रैल सोमवार का अवकाश के केवल बैंकों एवं कोषालयों के लिए घोषित किया गया है। 12 नवंबर से 3 दिन तक रहेगी छुट्टी, बैंक स्कूल दफ्तर सब रहेंगे बंद। जब छत्तीसगढ़ में छुट्टियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, वह नवंबर का महीने स्कूलों के बच्चों से लेकर बैंक कर्मचारियों तक के लिए छुट्टियों में से भरा हुआ है। महीने की शुरुआत में ही कई जगहों पर सरकारी छुट्टी रही, जबकि आने वाले दिनों में छुट्टियां होना बाकी है। 12 नवंबर को ईगास पर्व है, जिसे बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। 16 नवंबर से वन रक्षक के 1484 पदों के लिए होगा फिजिकल, यहां से एडमिट कार्ड करें डाउनलोड। जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2023-24 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। राज्य में कुल 17 नोडल वन मंडलों रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कवारधा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में 16 नवंबर 2024 से शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण प्रारंभ होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अव्यवस्था या किसी अन्य परीक्षा में शामिल होने के कारण निर्धारित तिथि में अनुपस्थित रहते हैं, उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने पर अंतिम दिवस को परीक्षण हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। नशे के खिलाफ राजधानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, राजधानी पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 22 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक दुर्ग जिले का है, वहीं 2 आरोपी झारखंड के निवासी हैं। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। 35,000 के इनामी बदमाश का पुलिस ने किया इनकाउंटर, शायद सरकार में हुआ पहला इनकाउंटर। जी हां, अमित जोश को जयंती स्टेडियम में पुलिस इनकाउंटर में कई मामले में आरोपी अमित जोश की मौत हो गई है। अमित जोश करीब 2 महीने पहले से युवकों पर फायरिंग करके फरार था। SP जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि अमित जोश को जयंती स्टेडियम में पुलिस ने जब घेरा और पकड़ने की कोशिश की, तभी कथित रूप से अमित जोश ने पुलिस पर फायरिंग की। अमित जोश की फायरिंग से पुलिस जीप पर 3 गोलियों के निशान मिले। दावा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे
अमित जोश की मौत हो गई। डीएसपी हेम प्रकाश नायक उस पुलिस टीम को लीड कर रहे थे जिसने अमित जोश का एनकाउंटर किया। उन्होंने कहा कि आरोपी एक निगरानी शुदा बदमाश था। भिलाई के ग्लोब चौक में आरोपी ने कुछ महीने पहले फायरिंग की थी। उन्होंने कहा कि अमित जोश पर 40 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उस पर 35,000 रुपये इनाम घोषित था। लंबे समय से फरार चल रहा था। बलौदा बाजार में हंगामा और बवाल, थाने के आगे बीजेपी नेता पर दारू पार्टी का आरोप, एक्शन में पुलिस। जी हां, बलौदा बाजार में पलारी थाने के बाहर भाजपा नेता व पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा पर दारू पार्टी करने का आरोप है। यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई। दारू पार्टी के दौरान बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा पर विवादित बयान दिया। उन्होंने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताया। इस केस में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के बाद शुक्रवार की रात को भाजपाइयों ने पलारी थाने के सामने दारू पार्टी की। इस पार्टी के दौरान गाड़ी में तेज साउंड में बीजेपी नेता गाना बजाने लगे। पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन वर्मा के साथियों के साथ शराब पीकर नाचने को लेकर पुलिस से विवाद हुआ। उसके बाद मामला बढ़ गया और भाजपा जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों के बीच जुम्मा झपटी तक पहुंच गया। कटघोरा में बनेगा 100 बेड का अस्पताल। चौक का नामकरण भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के मौके पर कटघोरा में कलचुरी जायसवाल समाज का प्रांत स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लखनलाल देवांगन, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, विकास महतो समेत भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता और जायसवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को संज्ञान में लिया, कई घोषणाएं भी की और समाज की तारीफ की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने भगवान सहस्त्रबाहु की लघु कथा के बारे में समाज और आमजनों को जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जायसवाल समाज द्वारा की गई 3 प्रमुख मांगों को पूरा किया। सीएम साय ने मंच से ही इसकी घोषणा की। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए के साथ मोटरसाइकिल चालक गिरफ्तार। आगामी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में थाना पुरानी बस्ती और सीआरपीएफ की D62 कंपनी ने बुढ़ेश्वर चौक और पंकज गार्डन के पास चेकिंग पॉइंट स्थापित किए थे। इन चेकिंग पॉइंट्स पर की गई सख्त तलाशी के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोका और उसके चालक से बाइक के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस ने जब वाहन चालक से काले रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें 8 लाख रुपए की नकदी राशि मिली। इस भारी रकम के बारे में जब वाहन चालक से वैध दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज दिखा नहीं सका। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त राशि को जब्त कर लिया और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल को भेज दिया। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा में होगी बोर्ड परीक्षा तैयारी शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय से इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पहली और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति को समाप्त कर दिया था। 2010 से राज्य में लागू RTE राइट टू एजुकेशन के तहत पहली और 8वीं तक के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी टेंशन। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस वर्ष 25,75,000 किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हड़ताल की वजह से तैयारियां ठप पड़ी है। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी से शुरू होगी प्री बोर्ड परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं। उसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह से आयोजित की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं शामिल होगा।
स्कूल टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग व चीट फंड बिजनेस किया तो टीचर्स की खैर नहीं, नोटिस जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में हर्बल प्रोडक्ट्स की नेटवर्क मार्केटिंग और चीट फंड व्यवसाय से जुड़े फ्रॉड को लेकर सरकार सख्ती दिखा रही है। इसी मामले में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। मैं इसमें साफ तौर पर उन शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है जो इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से महासमुंद, बिलाईगढ़ और कोरबा समेत अन्य जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा हर्बल लाइफ और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े शिक्षकों की जानकारी जुटाने के लिए नोटिस जारी किए। वहीं अब दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी ने नेटवर्क मार्केटिंग और चीट फंड से जुड़े शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं गरियाबंद में भी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कबाड़ी कारोबारी के घर पड़ा जीएसटी का छापा, कबाड़ कारोबारियों में मचा हड़कंप। राताखार क्षेत्र में कबाड़ का व्यवसाय करने वाले मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी के गोदाम पर घर पर जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। रायपुर से आई टीम घर और गोदाम दोनों जगह जांच कर रही है। में छापेमारी की वजह सामने नहीं आ सकी है। जानकारी के अनुसार सर्विस टैक्स में चोरी को लेकर जीएसटी ने यह छापा मारा है। विभाग की कार्रवाई अब भी जारी है। इस कार्रवाई से कबाड़ के व्यवसाय में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रायपुर से टीम 4 पहिया वाहन में सवार होकर दोपहर लगभग 1 बजे कोरबा पहुंची और कबाड़ व्यवसायी मुकेश के घर पर दबिश दी, जहां तमाम दस्तावेज की जांच की जा रही है। इस टीम में 4 लोग शामिल हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में हर शनिवार बच्चों की रहेगी छुट्टी, आदेश जारी। साल 2024 खत्म होने में सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। मैं त्योहारों की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्टूडेंट हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में जुट गए। मैं जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आ रहा है वैसे वैसे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने भी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। मैं इसी बीच शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। मैं जिसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब स्कूलों में महीने के हर दूसरे शनिवार छुट्टी रहेगी। यानी कि अब राज्य के सभी स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे और 5 दिन खुलेंगे। इतना ही नहीं, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि छुट्टी के दौरान किसी भी बहाने से छात्रों को स्कूल में न बुलाया जाए, नहीं तो शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने पर 1967 का फैसला खारिज। जो सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 जजों की एक विशेष बेंच का गठन किया जो अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंडों को पुनः परिभाषित करेगी। बुरी खबर, 20 नवंबर तक कैंसिल हुई एमपी की ये सोलो ट्रेन। जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। रेलवे ने यात्रियों को झटका देते हुए 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 20 नवंबर तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने यह 16 गाड़ियां करकेली रेलवे स्टेशन पर होने वाले विकास कार्य के चलते किया है, जिसके चलते अनूपपुर कटनी के रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें जिसमें लोकल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन कैंसिल रहेंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कटनी के बीच तीसरी रेल लाइन का कार्य के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस का व्यापक आयोजन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मुख्यालयों में भी जनजातीय गौरव दिवस का होगा आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जन मन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राजधानी रायपुर के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।